अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें इसकी स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अना ड्राइव्स 45 किलोमीटर टू वर्क ईच डे, यानी वो ड्राइव करती है कितना डिस्टेंस 45 किलोमीटर हर डे। वन डे शी ड्राइव्स फर्स्ट 25 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर। यानी जो अना है वो क्या करती है 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है डेली, लेकिन वो फर्स्ट एक दिन में पहले क्या करती है 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है किस स्पीड के साथ 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो देन शी टेक्स 36 मिनट टू ड्राइव द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी 45 किलोमीटर में से वो कवर कर लेती है कितना 25 किलोमीटर, और कितने टाइम में करती है 82 किलोमीटर पर आवर टाइम में। लेकिन अब बाद में जो बाकी का रिमेनिंग यानी 45 से हम निकाल दें, लेट्स सपोज 45 में से माइनस कर दें 25, तो हमारे पास क्या आ जाता है 20। तो 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में करती है, वो 36 मिनट के अंदर कवर करती है। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस इट मीन्स 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर करती है 36 मिनट में। तो ये इसके एक दिन का यानी होल डे का क्या हो जाता है डिस्टेंस कवर हो जाता है कितना 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर से में से पहले 25 किलोमीटर वो कवर करती है 82 किलोमीटर पर आवर में, और बाकी जो 20 किलोमीटर रह जाते हैं वो कितने टाइम में कवर करती है, वो 36 मिनट के अंदर कवर करती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी, यानी उसके एक दिन का जो होल जर्नी होता है उसकी एवरेज स्पीड किलोमीटर आवर में कितनी है। तो सबसे पहले इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला यूज़ करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस ग्राफ या स्पीड टाइम डिस्टेंस फार्मूला। तो लेट्स सपोज पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो राइट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को या तो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से, और एस से भी करते हैं। तो लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि फ़र्स्ट जो हमारे पास D1 है, यानी उसका होल डे का जो डिस्टेंस है वो 45 किलो डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25 में और 20 किलोमीटर। तो फर्स्ट डिस्टेंस है वैसे तो वो कितना है 25 किलोमीटर, और इसको डी को रिप्रेजेंट करते हैं एस में भी कर सकते हैं, डिस्टेंस को एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो D1 25 किलोमीटर, और इसका जो स्पीड है यानी वी स्पीड इसकी कितनी है 82 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। देन जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो उसके लिए जो टाइम लेते हैं ये तो हमारे पास इतना हो गया, उसके लिए जो टाइम है वो कितना है 36 मिनट। तो टी लेट्स सपोज टी स्मॉल टी वो कितना है 36 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड यानी वेलोसिटी की एवरेज स्पीड क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले देखेंगे बेटा हमारे पास टाइम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वी नो दैट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस फार्मूला इज़ S इज़ इक्वल टू VT। ये हमारे पास क्या है फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू VT। इसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड चाहिए। तो टाइम ये है, ये हाफ डिस्टेंस का है, हाफ डिस्टेंस का टाइम है, तो हम फुल डिस्टेंस का टाइम फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज हम डिस्टेंस ये पहला जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको यूज़ करेंगे और ये इस वेलोसिटी को यूज़ करेंगे, तो टाइम फाइंड करेंगे, और उस टाइम के में मज़ीद एडिशन क्या करेंगे इस टाइम को। तो इस टाइम को पहले हम ले लेते हैं 60 मिनट के अंदर है, हमने लेना आवर के अंदर। तो 30 मिनट को उसमें आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे 36 को डिवाइड कर देंगे 60 में, तो ये किस में टाइम आ जाएगा हमारे पास आवर में टाइम आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं 36 डिवाइडेड बाय 60 0.6 और तो ये जो टाइम है इसमें आ गया। अब मज़ीद हमने टाइम इस फार्मूला से फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, लेट्स सपोज 25 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी है 82 किलोमीटर पर आवर, 82 किलोमीटर पर आवर, और टाइम एज इट इज़ क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 25/82 इज़ इक्वल टू टाइम। तो नेक्स्ट बेटा टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25 को 82 से डिवाइड कर दें, 25 डिवाइडेड बाय 82, तो वैल्यू आ जाती है 0.304 है। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 5 कर लेंगे, क्योंकि ये 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो इससे पीछे वाले नंबर में 1 की क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.305 किलोमीटर पर आवर।
अब यहाँ पर हमारे पास ये जो टाइम है मज़ीद, एक तो टाइम ये इसका हो गया, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस था 20, उसका जो टाइम है इसको भी बेटा इसमें मज़ीद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.305 प्लस 0.6, और तो ये टोटल टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें ऐड कर लें 0.6 प्लस 0.6, तो 0.905 ये हमारे पास टाइम आ गया। इससे हम अब क्या फाइंड कर सकेंगे एवरेज वेलोसिटी। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी यानी हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का वो फार्मूला फाइंड करेंगे, S इज़ इक्वल टू V T। वेलोसिटी फाइंड करनी है, और कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज। तो S ओवर T इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, और यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 45 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है, S क्या है 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर ओवर टाइम कितना हमने फाइंड किया है 0.905, और तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय आंस, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आती है 49.7 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली हमने किस में, किलोमीटर पर आवर में। देन नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अनाज जर्नी होम इज़ 47 किलोमीटर, करेक्ट नियरेस्ट टू किलोमीटर। वन डे हर जर्नी होम टेक्स 65 मिनट, करेक्ट टू नियरेस्ट 5 मिनट। कैलकुलेट अपर बाउंड ऑफ एवरेज स्पीड इन किलोमीटर। हमें पता है एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो हमारे पास डिस्टेंस S चाहिए होता है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस चाहिए होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखा 47 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का हम अपर बाउंड फाइंड करेंगे, और टाइम का क्या फाइंड करेंगे, लोअर बाउंड। तो हम क्या डायरेक्ट फाइंड कर सकेंगे, अपर बाउंड ऑफ एवरेज स्पीड। सो अपर बाउंड ऑफ किसका, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कितना है 47 किलोमीटर। डिस्टेंस इट मीन्स S, तो 47 किलोमीटर में ऐड करवा देंगे बेटा 1/2 यानी हाफ़ करवाएंगे, तो वो हमारे पास आता है अगर यहाँ पे देखें हाफ आता है 0.5, तो इसको क्या करवा देंगे, अपर बाउंड फाइंड करने के लिए इसमें ऐड करवा देंगे 0.5 किलोमीटर। तो नेक्स्ट जो अपर बाउंड होगा किसका, डिस्टेंस का, वो क्या आ जाता है 47, इसको ऐड करवा देंगे तो 47.5 किलोमीटर। ये अपर बाउंड की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस की अपर बाउंड की। नेक्स्ट इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम के लोअर बाउंड। डिस्टेंस का अपर बाउंड फाइंड करेंगे और टाइम का क्या फाइंड करते हैं, लोअर बाउंड। और टाइम उन्होंने कितना दिया हुआ है 65 मिनट, करेक्ट टू नियरेस्ट 5 मिनट, यानी 65 मिनट दिया है तो 5 को क्या करेंगे उस हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से लोअर बाउंड के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अपर बाउंड के लिए ऐड करते हैं, लोअर बाउंड के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लेट्स टाइम लोअर बाउंड ऑफ टाइम, तो टाइम के लोअर बाउंड के लिए था 65 मिनट और इसमें से माइनस कर देंगे 5 मिनट ऑलरेडी है, करेक्ट कहाँ तक है 5 से, तो 1/2 इससे क्या कर देंगे हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 65 माइनस, तो 5/2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.5। 65 से माइनस कर दें आंस तो ये बनती है 62.5। 60 यहाँ पर आता है 2.5 माइनस कर दे तो 62.5 मिनट। बट टाइम किस में चाहिए, आवर में चाहिए, तो इसलिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। 62.5 क्योंकि मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में। तो 62.5 को डिवाइडेड कर दें 60 से तो वैल्यू आती है 1.0416। 1.0416 है तो 7 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। देन टाइम लिख लेते हैं 1.0417 और तो ये टाइम की वैल्यू आ गई लोअर बाउंड की। अब नेक्स्ट एवरेज हम क्या फाइंड करेंगे,
एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एवरेज किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी हमें पता है फॉर्मूला क्या है, s इज़ इक्वल टू वी टी। वी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, s ओवर टी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमने राइट किया 40, अपर बाउंड में 47.5 किलोमीटर। टाइम टोटल क्या है 1.0417 पर आवर। तो वैल्यू एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, डिवाइड कर दें इसको 47.5 डिवाइडेड बाय आंस, तो इसकी वैल्यू आती है 45.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अना अराइव्स एट होम एट ऑन टाइम और अर्ली ऑन एनी गिवन डे इज़ 5/8। यानी अना की जो टाइम पर या टाइम से पहले, ऑन टाइम बोलते हैं, टाइम अगर टाइम पर पहुँचे तो ऑन टाइम बोलते हैं, अगर टाइम से पहले पहुँच जाएँ तो इन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्ली भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन टाइम या इन टाइम क्या करती है, जो टाइम पर पहुँचती है ड्राइव्स के लिए या घर पहुँचती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो कितनी है, 5/8। तो प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी एट ऑन या इन टाइम, तो वो कितनी गिवन है, 5/8 ऑलरेडी गिवन है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट शी लेट ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूसडे। यानी मंडे और ट्यूसडे को क्या होती है, वो लेट होती है, तो उसकी क्या करें, फाइंड करें प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी फाइंड करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि किसी भी डे अगर वो लेट होती है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे लेट ऑन एनी डे, किसी भी एक दिन अगर वो लेट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 - 5/t। यानी ये ऑन टाइम है, अगर लेट 1 डे के लिए हो जाए तो 1 में से माइनस कर देंगे 5/8। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 - 5/8। देन प्रोबेबिलिटी किसकी, लेट ऑन टाइम, लेट ऑन एनी डे, तो वो आ जाएगी 8 में से कर दो तो 3/8। सो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करेंगे, लेट ऑन बोथ 2 डेज, प्रोबेबिलिटी लेट ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूसडे। तो उसकी क्या करेंगे, लेट की एक दिन के लेट की ये है तो 2 डेज़ के लिए दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। जैसे 3 3 ज़ा 9 और 8 8 ज़ा 64। तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, लेट की, और कब मंडे को और प्लस ट्यूसडे को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।